EMMC चैप्टर 2 इस पार्ट में हम देखेंगे एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए उसका प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशंस। अगर आप पहले चैप्टर नहीं देखा तो पहले उसको कंप्लीट करें, उसका बाद ये वाला वीडियो देखें। ये एक पैनासोनिक का मदरबोर्ड है। इस बोर्ड में कुछ कॉमन फेलियर्स है जो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड का जो पार्ट नंबर होता है, यहाँ पे उसका पार्ट नंबर, वर्जन नंबर, सारी चीज मेंशन किया हुआ है। मदरबोर्ड का जो हार्डवेयर सेक्शन होता है ये कोई भी मैकेनिक आसानी से रिपेयर कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसमें उनको दिक्कतें आएंगे। आपकी प्रॉब्लम को और आसान करने के लिए मैं बेसिकली कंटेंट बनाता हूँ। इस मदरबोर्ड को प्रोग्रामिंग करने के लिए मैंने EasyJetec Plus को इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका जो EUFI का डिटेक्शन है उसमें बहुत सारे एरर्स आ रहा था। इसीलिए मैंने इसमें EasyJetec Plus से इसका प्रोग्रामिंग और पूरा चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कंटेंट को अच्छी तरीके से समझना है तो पहला चैप्टर अपना दिमाग में बैठा लो, उसके बाद इस कंटेंट को देखो तो आपको सारी चीज़ इजीली समझ में आ जाएगा। अभी मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आप समझने के लिए कोशिश करो। फर्स्ट मैं EasyJetec Plus में लगाया तो मैंने उसी का टूल्स ओपन करूंगा, उसका जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम बेसिकली EMMC का डिटेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, EMMC में क्लिक करेंगे और उसके बाद ISP सिलेक्शन करके उसका वोल्टेज यहाँ पर 1.8 वोल्ट हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर हम EMMC को डिटेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद जब EMMC डिटेक्ट होगा उसका जो ये GPT पार्टीशन है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दिएगा इस टूल्स में। तो ये पैनासोनिक का मदरबोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो पैनासोनिक टीवी करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम जाएंगे EMMC का पार्टीशन के ऊपर। यहाँ पर जो यूज़र एरिया है वो कितना GB का है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये यूज़र एरिया 8 GB का है, मतलब ये 8 GB का EMMC है। और यहाँ पे जो RPMB का पार्टीशन है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 512 KB का दिखाई दे रहा है और उसके बाद इसका काउंटर 144 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे और उसके बाद एक दूसरा टूल्स को हम ओपन करेंगे जिसका नाम होगा EasyJetec Plus, ठीक है। उस एप्लीकेशन का नाम है, क्योंकि हम उसी टूल्स मतलब इसी एप्लीकेशन के ऊपर इसका जो EMMC का बैकअप वगैरह है वो हम लेंगे। आप कौन सा प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि मुझे ये पता चले ज़्यादातर लोगों के पास कौन सा प्रोग्रामर है। तो नेक्स्ट टाइम में मैं उसी का अकॉर्डिंग में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और बेसिकली मेरा ये फेवरेट टूल्स है। यहाँ पर भी EMMC को ISP में डिटेक्शन करना होगा और उसके बाद ही ये EMMC का सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने चेक EMMC में क्लिक करूँगा और उसके बाद EMMC का सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। और यहाँ पे हमें एक वार्निंग दे रहा है। यहाँ पर हमें जो वार्निंग मिला है वो हेल्थ इसका खराब हो चुका है, इसका वार्निंग मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो SLC और MLC होता है, यहाँ पे कोई नंबर भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर 50% या 80% खराब है, इस तरीके से भी वार्निंग मिलता है। तो हम इसका एडवांस में जाके स्मार्ट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, जैसा कि हेल्थ रिपोर्ट होता है, तो इसका हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बता रहा है कि इसका लाइफ टाइम खत्म हो चुका है। अगर EMMC के अंदर इस तरीके से प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगे मदरबोर्ड में, वो बोर्ड में लूप होगा या तो एंड्रॉइड लोगों में आके अटक जाएगा और दूसरा चीज सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड नहीं करेगा। इसके अंदर हेल्थ का इशू है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जो ओरिजिनल डाम फाइल है उसको हम पूरा की पूरा बैकअप ले लेंगे, ताकि हम इसका हेल्थ रिपेयर करके उसी फाइल को वापस राइट कर सकें, ठीक है। तो ये बैकअप का जो कॉन्सेप्ट है मैंने पहले वाला चैप्टर में एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से। तो इस चैप्टर में मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है 4x में। अगर आप EMMC को निकल के करोगे तो ये बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकता है, लेकिन मैं एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्यूशन करने के लिए मैंने इस तरीके से काम कर रहा हूँ। मुझे जो फाइल की बैकअप चाहिए था मैंने यहाँ पर बैकअप को ले लिया है और ये कंप्लीट सेव हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। एक एप्लीकेशन हम ओपन कर रहा है जो EasyJetec का क्लासिक टूल्स है। अभी इसके अंदर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है अब मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप अच्छी तरीके से समझने के लिए कोशिश करना। जो एप्लीकेशन हम फर्स्ट टाइम ओपन किया था उसी टूल से ये
क्लासिक टूल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वापस ईएमएमसी को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एक फाइल को बैकअप नहीं लिया है। वो कौन सा फाइल है, जो आरपीएमबी का फाइल है, मीन्स आरपीएमबी का जो पार्टीशन है। तो हम यहाँ से आरपीएमबी को सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद आरपीएमबी का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग में हम यहाँ पर साइज़ को चॉइस करेंगे। तो इसका जो साइज़ दिखाई दे रहा है 512 केबी का है, तो यहाँ पर भी हम 512 केबी का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद रीड ईएमएमसी कार्ड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आएगा, हम डेस्कटॉप के सिलेक्शन कर देंगे और उसके बाद हम सेव बटन में क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे एक एरर दिखाई दे रहा है, मतलब इसका जो आरपीएमबी का फाइल है वो यहाँ पर रीड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कई बार यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। बेसिकली इस मदरबोर्ड में इसी प्रॉब्लम्स है एक्चुअल में। जो आरपीएमबी का जो काउंटर है 144 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर काउंटर नंबर और भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था अगर ये मदरबोर्ड नॉर्मल कंडीशन पर होता। तो इसका जो फाइल है इसी में प्रॉब्लम्स है। अब हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए वापस कहाँ पर जाएंगे, जो EasyZTech प्लस का टूल्स है या एप्लीकेशन है उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी एप्लीकेशन के जरिए इसका हेल्थ को रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम आरपीएमबी फाइल को रीड करने के लिए दूसरा एप्लीकेशन पर स्विच हुआ था, लेकिन उसका आरपीएमबी का जो फाइल है वो रीड नहीं हो पाया है। अगर हम यूएफआई से काम करता तो बहुत ही आसान होता, लेकिन उसमें डिटेक्शन नहीं आया था ईएमएमसी का, उसके लिए ईएमएमसी को निकालना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने EasyZTech प्लस से कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने यूएफआई के बारे में ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एडवांस सेटिंग में आएंगे और एक बार स्मार्ट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। हेल्थ रिपेयर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट में क्लिक करेंगे ताकि जो ईएमएमसी है वो फॉर्मेट हो जाए। और उसके बाद हम फिर स्मार्ट रिपोर्ट चेक करेंगे इसका कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ईएमएमसी को फॉर्मेट किया जा रहा है। अगर मैं चाहता तो इसका शॉर्टकट में सॉल्यूशन बता सकते थे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट करना है तो हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक सीक्वेंस पर काम कर रहा हूँ। ईएमएमसी फॉर्मेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापस एक बार चेक करेंगे इसके अंदर कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईएमएमसी फॉर्मेट करने के बाद भी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया है, मतलब इसका हेल्थ जो है वो रिपेयर अभी तक नहीं हुआ है। इस एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एप्लीकेशन पर जाएंगे, क्लासिक स्वीट पर, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, ईएमएमसी का जो फ्रीवेयर होता है उसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग में क्लिक करने के बाद हमें आएगा अपडेट ईएमएमसी FW। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको एडवांस मोड में जाके ये जो टिक लगाया जा रहा है यहाँ पर टिक मेंशन करना है, और उसके बाद जहाँ पे हम FFU फाइल को रीड करके रखा हुआ था, ठीक है, मीन्स ईएमएमसी का मैंने बोला था डम फाइल बनाने के लिए, तो उस केस में हम इसका डम फाइल बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो FFU फाइल हमने रीड किया था उसी को यहाँ पर राइट करेंगे। तो ये फाइल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पर हमने डम फाइल इसका बैकअप लिया था वहाँ से। ठीक है, ये फाइल का लास्ट में FFU करके मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, या तो ईएमएमसी फ्रीवेयर से इसका मेंशन रहेगा। तो हम यहाँ पे फाइल को लोड कर दिया है और उसका जो CID वगैरह है वो सारी चीज़ सेम ही रहेगा। बस हमें क्या करना है, कॉन्फर्म करके इसको राइट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट FFU में आ चुका है और ये राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। FFU फाइल राइट करने के बाद क्या होता है, ईएमएमसी का जो फ्रीवेयर वर्जन है वो अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये अपग्रेड हो जाता है तो इसका जो आरपीएमबी का काउंटर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, ईएमएमसी को वापस एक बार डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद डिटेक्शन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आरपीएमबी इज़ नॉट येट प्रोग्राम्ड लिखा आ रहा है। इसका मतलब आरपीएमबी का जो काउंटर थे वो अब मिट चुका है, मीन्स अपग्रेड हो चुका है। FFU फाइल को राइट करने से क्या होता है, जो पुराना फाइल होता है वो डिलीट कर दिया जाता है और उसके बाद इसी फाइल को दोबारा चलाया जाता है। तो पुराना जो हिस्ट्री होता है वो पूरा रिमूव हो जाता है।
तो इसके अंदर कुछ इसी तरीके से प्रॉब्लम था RPMB वाला, ठीक है। तो अब वो क्लीन होने के बाद क्या है, जो इसका हेल्थ होता है वो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। हेल्थ को हम दोबारा चेक करने के लिए जो EasyJetX प्लस का एप्लीकेशन है, हम वापस उसी को ओपन कर रहा है। अब यहाँ पर जब हम EMMC को चेक करेंगे तो अब यहाँ पे जो पहले वार्निंग मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका RPMB जो फाइल है वो रिमूव हो चुका है और उसका प्लेस पर दोबारा इसको राइट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो काउंटर 144 थे वो अभी 0 हो चुका है। तो अब हम एक बार क्या करेंगे, एडवांस में क्लिक करेंगे और स्मार्ट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे ताकि इसका हेल्थ अभी क्या कंडीशन है वो दिखाई दे। यहाँ पर आप देख सकते हो SLC और MLC जो है वो 0 से 10% हो चुका है। मीन्स हेल्थ जो है अभी नॉर्मल कंडीशन पर आ चुका है। जो इसके अंदर एरर्स या तो बग्स थे वो पूरा क्लियर हो चुका है। मीन्स अभी बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशन है और इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ओरिजिनल फाइल हमने बैकअप लिया था उस फाइल को वापस हम इसी के अंदर राइट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पुराना फाइल है वो सही है या गलत है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमने क्या प्रॉब्लम फेस किया, हेल्थ वाला प्रॉब्लम फेस किया है, ठीक है। तो हमने हेल्थ रिपेयर किया है और उसके अंदर जो फाइल है वो फाइल क्रॉप नहीं हुआ है। मेरा काम करने का प्रोसेस और तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैं किसी को ब्लैंकली फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं R&D करता हूँ, उसके बेसिस पर मैं काम करता हूँ। अभी हम फाइनल चैप्टर में आ चुका है। हमारा फर्स्ट काम ये रहेगा कि जो डाउन फाइल हमने बैकअप बनाया था उस फाइल को राइट करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। जब फिर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे तब हम कुछ और सोचेंगे। यहाँ पर जो है मैंने पूरा डाउन फाइल को रीड किया था, तो वापस मैं पूरा ही फाइल को राइट करूँगा ताकि मुझे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। जो प्रोसेस में हमने बैकअप लिया था उसी प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 फाइल हम राइट करेंगे, ROM1, ROM2, ROM3 और EXTCSD करके। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट्स करके बता सकते कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा और इजी तरीके से समझाने के लिए। और जो नेटफ्लिक्स का सॉल्यूशन है, अगर किसी ने किया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में वीडियोस एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए इंतज़ार करें, उसमें R&D चल रहा है। जब परफेक्ट कोई सॉल्यूशन स्टेबल हो जाएगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। राइटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी देर टाइम लेंगे तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए कोशिश करूँगा। और दूसरा चीज़ है कि मैं एक ग्रुप्स बनाया हूँ EMMC रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, तो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में उस लिंक को पिंग करूंगा। आप क्या करोगे, उसमें क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जिसके पास EMMC का प्रोग्रामर है या EMMC में काम करते हैं वही लोग ज्वाइन हो जाए और कोई लोग ग्रुप में ज्वाइन ना हो, क्योंकि यहाँ पर EMMC रिलेटेड प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशंस मिलेंगे। राइटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम वापस क्या करेंगे, एक बार चेक EMMC में क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका जो है पूरा इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेंगे। एडवांस में आएंगे और स्मार्ट रिपोर्ट में और एक बार क्लिक करके देख लेंगे कि यहाँ पर कोई एरर्स वगैरह तो नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब मैं क्लासिक टूल्स को वापस एक बार ओपन करूँगा और वहाँ से मैंने GPT पार्टीशन का दोबारा वेरीफाई कर लूँगा। तो फिर यहाँ तक हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मीन्स EMMC स्टार्टिंग से लेके रीड राइट पूरा प्रोसेस हेल्थ रिपेयर करना पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस मैं लास्ट एक बार वेरीफाई करूँगा। यहाँ पर डिटेक्ट में क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर वापस क्या हो जाएंगे, जो हमारा GPT पार्टीशन थे, मीन्स इसके अंदर जो फ्रीवेयर अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल इसका RPMB जो है वो प्रोग्राम नहीं है, फिर भी मैंने इसको ऑन करूँगा और चेक करके वेरीफाई करूँगा अभी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर GPT पार्टीशन पूरा बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो पैनासोनिक करके लिख कर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस टीवी को ऑन करेंगे। इस मदरबोर्ड में जो कॉमन फेलियर्स होता है वो पैनासोनिक लिखा करके आएंगे। उसके बाद जब एंड्रॉयड लोगो आएंगे ना, उसके बाद वो घूमते रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर हमने राइटिंग कंप्लीट किया था उसके बाद मैंने सारी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके अब हम इसको वेरीफाई कर रहा है
कि ये एंड्रॉयड लोगों से आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। इस मदरबोर्ड का कॉमन फेलियर यही है जो आपको एंड्रॉयड लोगो घूमते हुए नज़र आएंगे, या तो स्टैंड बाय लाइट में भी आ सकता है या डेड कंडीशन पर भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर इस मदरबोर्ड का फेलियर है वो हेल्थ वाला प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर इसमें हेल्थ ख़राब हो चुका है तो आप कितना भी कोशिश करो ये पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेगा, और आप ना इस मदरबोर्ड को क्या कर सकते हो, रिकवरी कर सकते हो, ना फैक्टरी रीसेट काम करेगा। रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने मुझे सॉफ्टवेयर मांग मांग के दिमाग ख़राब कर दिया। ठीक है, इन लोग को सॉफ्टवेयर देने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है, बोलते हैं अपग्रेड नहीं करते। तो फिर हम जब अपग्रेड करके वीडियो अपलोड करते हैं तब कैसे अपग्रेड होता है। ठीक है, तो पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करना सीखो। ठीक है, जब तक प्रॉब्लम एनालाइज करना नहीं सीखोगे ना तो आपका प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कभी होगा ही नहीं। पूरा वीडियो अगर अच्छे से देखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने फैक्टरी रीसेट प्लस फॉर्मेट मारा था फिर भी हेल्थ रिपेयर नहीं हुआ था। जब उसका FFU फाइल को दोबारा अपग्रेड किया गया तब जाके ये एरर सॉल्यूशन हुआ है। तो आप पेन ड्राइव से कितना भी ट्राई करो ना, इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड लिएगा नहीं और ना सॉल्यूशन होगा, और आप सोचोगे रिकवरी करने के लिए, वो तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।